अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, जो फ़ी सबीलिल्लाह कत्ल किए जाए उन्हें तुम मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा है, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। हज़रात मोहतरम, मैदान करबो बला में जब हज़रत इमाम हुसैन के जानिसार शहीद हो गए, हज़रत अब्बास अलम बरदार शहीद हो गए, हज़रत कासिम शहीद हो गए, हज़रत अली अकबर की शहादत हो गई, हज़रत अली अकबर की शहादत हो गई, हज़रत अली असगर की शहादत हो गई, हज़रत कासिम की शहादत हो गई। अब बारी आई हज़रत सय्यदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नवासे रसूल इब्ने फातिमा ज़हरा लख्ते दिल मौला अली करारे जान हसन मुजतबा टूटे हुए दिलों के सहारे मोमिनों के चैन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का वक्त आ गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना कुंबा, खानदान और अजीज़ो अकारिब को दोस्तों को राह खुदा में कुर्बान करने के बाद खुद मैदान कारज़ार में जाने की तैयारी करने लगे। हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ख़ीमे के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं तो क्या देखते हैं, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन बीमार आबिदीन हाथ में नेज़ा लिए हुए खड़े हैं और बाबा जान से इजाज़त तलब कर रहे हैं। बाबा जान, आप मुझे जंग में जाने की इजाज़त दीजिए, आप मुझे राह खुदा में कुर्बान होने की इजाज़त दीजिए। बाबा जान, आप मेरे होते हुए जंग में ना जाएं, आप मेरे होते हुए शहीद हो जाए, ये कैसे हो सकता है। हज़रत सय्यदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आगोश मोहब्बत में ले लिया और इमाम आली मकाम ने फरमाया, बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, ऐ ज़ैनुल आबिदीन अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। तुम्हें तो अपने माओं की, अपने बहनों की निगहदाश्त करनी है, उसकी देखभाल करनी है। तुम्हें तो अपने माओं को, अपने बहनों को अपना वतन पहुंचाना है। हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बेटे से प्यार किया और फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है और अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे ही से हमारी नस्ल और हुसैनी सादात का सिलसिला जारी रहेगा। बेटा आबिद बीमार आबिद से कह रहा है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि बेटा आबिद तुम्हारा वक्त नहीं आया है, इसलिए कि तुम अल्लाह पे भरोसा रखो और तुम सब्र शुक्र करो। तुम्हें अपने माओं को, अपनी बहनों को अपना वतन पहुंचाना है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, तुम्हारा वक्त नहीं आया है। और इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन राहे हक में जितनी भी परेशानी हो, जितनी भी मुसीबत आ जाए, सबको बर्दाश्त करना है और हर हाल में नबी की शरीयत पे अमल करना है, नबी की सुन्नत पर अमल करना है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, ज़ैनुल आबिदीन और
और जब जब कभी मदीनतुन मुनव्वरा पहुँचो और जब अपना वतन पहुँचो तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबसे पहले हाजिर होना और नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना और आंखों देखा हाल सुनाना। फिर मेरी माँ फातिमा ज़हरा की बारगाह में हाजिर होना और मेरा सलाम कहना। उसके बाद मेरे भाई हसन मुज्तबा की बारगाह में हाजिर होना, उनकी कब्र पे हाजिर होना, मेरा सलाम कहना। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि मेरे बाद तुम ही मेरी जानशीन हो, मेरी जानशीन तुम ही हो। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी दस्तार को उतारी और हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पे रख दिया और फर्शे अलालत पे लिटा दिया। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब उस संदूक को खोला जिसमें तबर्रुकात मौजूद थे। हजरत सय्यदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सर पे नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इमामा बांधा और पुष्ट पे हजरत अमीर हमजा की ढाल को ली, हाथ में हैदरी तलवार ली और इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदाने कारज़ार में जाने लगे। जब बीवियों ने ये मंजर देखा तो हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए हाजिर हुई। भैया हुसैन, बीबियां कह रही है हमारे सरताज। इतने में हजरत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाजिर हो गई और अर्ज करती है बाबा जान आप मुझे इस जंगल में छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? इन जालिमों ने नन्हे अली असगर पर भी रहम नहीं किया है, हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे? इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बेटी अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़ो निगहबान है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब्र शुक्र करने की हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया बेटी सब्र करो, अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करो और मर्ज़िए मौला पर कायम रहो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी सलाम किया और घोड़े पे सवार हो गया। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान कारज़ार में पहुंचते हैं और यजीदियों से फरमाते हैं ए यजीदियों, क़यामत के दिन तुम ये ना कहना कि हमें मालूम नहीं था कि हुसैन कौन थे, हुसैन क्या थे हमें मालूम नहीं है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीदी अंधेरों में हक को सदाकत के आफताब बनकर चमके। इमाम हुसैन ने यजीदियों से फरमाया ए यजीदियों, कल क़यामत के दिन ये ना कहना कि हम हुसैन को जानते नहीं थे। ए यजीदियों, याद रखो जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उसी नबी का इरशाद पाक है, उसी नबी का फरमान है कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ए यजीदियों, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उसी नबी का फरमान है कि जिसने हसन और हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह तबारक व तआला से दुश्मनी की। ए यजीदियों, अब भी वक्त है तौबा कर लो, मगर उन बदबख्तों पर इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीर का कुछ असर ना हुआ। यजीदियों ने कहा हुसैन यजीद की बैत कबूल कर लो वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। याद रखो मुसलमानों, यजीद इमाम हुसैन की बारगाह में भीख मांग रहा था कि हुसैन अपना हाथ मुझे दे दो, क्योंकि यजीद भी जानता था कि जब तक हुसैन हाकिम तस्लीम नहीं करेंगे कायनात हाकिम तस्लीम नहीं कर सकती है। इसलिए इमाम आली मकाम की बारगाह में यजीद भीख मांग रहा था, हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो।
इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने अपना पाक हाथ नबी ये पाक के हाथ में रख दिया है, अब तुझ जैसा बदबख्त और नापाक हाथ में नहीं जा सकता है। यजीदियों ने कहा फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम आली मकाम ने फरमाया, मैं अपना सर तो दे सकता हूँ मगर अपना हाथ नहीं दे सकता हूँ। इमाम आली मकाम ने फरमाया, जाओ अपने साथियों को, जाओ अपने फौजियों को भेजते जाओ। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में जो बड़े बड़े नामवर थे, बड़े बड़े पहलवान थे, इमाम आली मकाम के मुकाबले में आते गए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक एक करके जहन्नम पहुंचाते रहे। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की तलवार कहरे खुदा बनकर छा चुकी थी और पूरा मैदान में लाशों का अंबार लग चुका था। इब्ने साद ने देखा कि तने तन्हा नबी का नवासा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22,000 लश्कर पे भारी पड़ चुके हैं। इब्ने साद ने देखा अगर यही हाल रहा तो हमारी फौज मिट जाएगी, हमारी जमात खत्म हो जाएगी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवारें चल रही थी, कहरे खुदापन के छा चुकी थी, मैदान लाशों से मैदान भर गया था। इमाम आली मकाम ने लाशों का अंबार लगा दिया था। इब्ने साद ने कहा ऐसा करो, चारों तरफ से घेर लो। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चारों तरफ से जालिमों ने घेर लिया, यजीदी दरिंदों ने घेर लिया और चारों तरफ से तीर बरसाए गए। जब घोड़ा जख्मी हो गया, ठहर गया, एक बदबख्त ने इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी पे एक तीर मारा। उस पेशानी पे तीर मारा जिस पेशानी को नबी के कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार नहीं चूमा है बल्कि बार बार नबी के कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चूमा है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीरों की बारिश और नेज़ों की बारिश से इमाम आली मकाम निढाल होकर जमीन पे गिर पड़े। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पे सिमर मलऊन चढ़ गया। इमाम आली मकाम ने फरमाया, सिमर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए सीने से उतर जाओ, इसलिए आज जुमा का दिन है और उम्मत और मेरे नाना जान की उम्मत इस वक्त मेरे नाना जान का खुतबा पढ़ रही होगी, इसलिए उतर जाओ, मैं भी नमाज अदा कर लूं। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी सजदा किया। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सजदे में गए तो सिमर मलऊन ने आपका सर तन से जुदा कर दिया। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर तन से जुदा कर दिया। ऐ मुसलमानों, हमें और आपको इससे सबक मिलता है, हमें और आपको इससे दर्स मिलता है कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आखिरी वक्त में भी नमाज को कज़ा होने नहीं दिया। और आज हमारा हाल क्या है कि हमारी नमाजें कज़ा हो रही है। आज ना हम नबी के फरमान के मुताबिक चल रहे हैं, आज ना हम अल्लाह उसके रसूल से डर रहे हैं। मुसलमानों, अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करो, रसूल की मोहब्बत पैदा करो। आज वो कौन सा बदबख्त है जिसके दिल में इमाम हुसैन का गम ना हो, जिसके दिल में याद हुसैन ना हो। ऐ मुसलमानों, जिस दिल में इमाम हुसैन की याद ना हो वो दिल मुर्दा है, उसमें कोई जान नहीं है। इसलिए कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबो बला में मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को जुमा के दिन इमाम आली मकाम ने शहादत नोश फरमाया। और याद रखो, ये दुनिया की भी अजीब दास्तान है।
दुनिया की भी अजीब दास्तान है। मौतें होती है, हर जगह गमों की मजलिसें होती है, कहीं पे तीरों की बारिश होती है, कहीं पे आग के अंगारे बरसाए जाते हैं, कहीं पे बम और बारूद डाले जाते हैं। याद रखो मुसलमानों, ये दुनिया है, आज भी हो रहा है, कल भी होगा, कयामत तक ये होता रहेगा। लेकिन याद रखो, अगर किसी की मौत होती है तो किसी के लिए शहर बंद किया जाता है, किसी के लिए सूबा बंद किया जाता है, किसी के लिए कंट्री बंद की जाती है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, एक दिन ऐसा भी जब आता है कि उसकी यादें खत्म हो जाती है। लेकिन एक जंग हुई जो मैदान करबला में हुई, जिसमें सिर्फ शहर नहीं, सिर्फ सूबे नहीं, बल्कि पूरी कायनात गमे हुसैन में रो रही थी, पूरी कायनात गमे हुसैन में रो रही थी। और यजीदियों ने चाहा कि हुसैन को मिटा दो, लेकिन याद रखो मुसलमानों, यजीद का नामो निशान मिट गया, यजीद की नस्लें मिट गई, मगर इमाम हुसैन कल भी चमक रहे थे, आज भी चमक रहे हैं, और कयामत तक इमाम हुसैन चमकते रहेंगे। वो कितना बदनसीब इंसान होगा जिसके दिल में इमाम हुसैन की याद नहीं होगी, इमाम हुसैन की याद नहीं होगी। वो कितना बदबख्त इंसान होगा। इस राज़े वाकिफ से, इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। और मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले।